सांचौर में एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी नहीं हार रही है, लेकिन जो दो एक ही पार्टी के प्रत्याशी हुए हैं ये हमारी कम नसीबी है। सांचौर इतना बदनाम कर दिया है कि बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं, अगर हमें पता भी पूछते हैं कि आप कहाँ से हो कि सांचौर, तो सीधा ही पेपर लीक, ड्रग माफिया ये उनके दिमाग में आता है। राजनीति कोई आज की तारीख में सामान्य व्यक्ति का या गरीब आदमी का काम नहीं रहा है। इसमें जन धन बल का उपयोग होना शुरू हो गया है। ये हम सब समझते हैं, आवश्यकता है। आज चुनाव महंगे हो गए, इसमें हम नकार नहीं सकते। रोज हमेशा प्रेरणा देते थे कि हम जिसके टिकट मिलेंगे उनके साथ रहेंगे। जैसे उन्होंने विद्रोह किया तो लोगों को लगा कि ये केवल सत्ता के लिए ही पार्टी के साथ में थे। अपने शास्त्रों में कहा है कि जहाँ धन ज़्यादा होगा वहाँ पे लड़ाई होगी और जहाँ दरिद्रता होगी वहाँ संप होगा। तो लक्ष्मी है अपने साथ में हमेशा सुख नहीं लाती है, वो दुख भी लाती है। उसको तुरंत दे दिया वापस, ये रखो आपकी पार्टी। और फिर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन देखिए, ये भी एक दुर्भाग्य है जो आप बोल रहे हैं। पता नहीं हमारी भाजपा की और सांचौर की कुंडली में कहीं कहीं दोष आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली। सर, क्या लगता है, क्या स्थिति है जिले में आपकी पार्टी की? सांचौर में सीट आपकी फंसी हुई है, हॉट सीट है, तो इस गर्मा गर्म माहौल में कैसे ठंडे चींटे डाल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल जिले में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। वैसे बेसिकली जालोर, पाली, सिरोही ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मजबूत जिले हैं। संगठन दृष्टि से भी बहुत मजबूत है। जालोर में पहले भी हम 4 सीट पे थे। सांचौर में एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी नहीं हार रही है, लेकिन जो दो एक ही पार्टी के प्रत्याशी हुए हैं ये हमारी कम नसीबी है। उस कारण से सांचौर में परेशानी है। आज भी वही परेशानी है, लेकिन इस बार ये जरूर परिवर्तन है कि लोग अब समझने लग गए हैं कि कांग्रेस की बी टीम भाजपा को हराने के लिए भाजपा में से एक्टिव हो रही है। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बार सांचौर में चमत्कार होगा। 20 साल से ये सीट कमल के सिंबल पे नहीं आ रही है। कई तरह की लहर रही है, कई तरह का माहौल रहा है। बहुत कम सीटें, इसको डी कैटेगरी में डाला हुआ है। इतना गंभीर कि आपके सांसद को उतारना पड़ा यहाँ पे। जो सीटें हार रही हैं उन सीटों पे सांसद उतारे गए हैं। तो क्या लगता है आपको, इस बार सांसद सफल होंगे या अटक रहा है मामला? हमें विश्वास है, जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई और आज एकदम पूरा परिवर्तन है। जो हमें उस दिन लग रहा था और आज जो माहौल है इसमें बहुत फर्क है। कैसे अंतर कैसे आया है ये? मतलब अंतर आने की वजह 2-3 हो गई। सबसे पहला तो ये हो गया कि जो हमारे उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी की कसमें रोज़ खाते थे। रोज़ हमेशा प्रेरणा देते थे कि हम जिसके टिकट मिलेंगे उनके साथ रहेंगे। जैसे उन्होंने विद्रोह किया तो लोगों को लगा कि ये केवल सत्ता के लिए ही पार्टी के साथ में थे। पर आपका संगठन तो पूरी पार्टी छोड़ गया, आपने ब्लॉक अध्यक्ष बदले, ये क्या रहा खेल? संगठन में ऐसा हुआ था कि ये एक होती है, प्रक्रिया होती है कि जो जनप्रतिनिधि होती है उनकी सलाह से संगठन बनता है। संगठन की भी अपनी इच्छा होती है, लेकिन हमारा आपस का सामंजस्य बनता है। तो जो हमारे पुराने जो 2 साथी गए और देवजी भाई, तीनों ने और मैंने, चारों ने मिलकर उनकी नियुक्ति की थी। तो हम लोगों ने ऐसा ही सोचा कि भाई इनको अच्छा लगे, ऐसा करना चाहिए। तो हमने उनके किए हुए नाम किए थे। तो वो हमें जरूर उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई कल उठ के कोई आवश्यक अपने ज़रूरत होगी तो इन लोगों के ऊपर थोड़ी सी हमें मन में चिंता तो थी। पुराने संबंध उनके थे और उनको ऐसा लगा कि यही हमारे आका हैं। तो उन्होंने पार्टी को बाय बाय किया, लेकिन हमारे पास और कार्यकर्ता, हमने 24 घंटे में नए कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी कर ली। आज हमारा संगठन विधिवत चल रहा है, एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है और काम कर रहा है। एक चीज़, 15 साल पहले मैं यहाँ आया था, एक किस्से का जिक्र करूंगा बाद में, लेकिन उससे पहले 15 साल पहले भी डेवलपमेंट की स्थिति यही थी, आज भी यही है। 15 साल पहले सामाजिक प्रॉस्पेरिटी थी, सामाजिक सद्भाव था, वो अब नजर नहीं आता। जातियों के बीच इतना कंपटीशन क्यों? आप एक ऐसी जाति से आते हैं जिसके ज्यादा वोट नहीं हैं, लेकिन जिन जातियों के पास जिताऊ वोट हैं वो क्यों लड़ रहे हैं आपस में? क्यों स्थिति पैदा कर दी आप पार्टी वालों ने? ये अपने शास्त्रों में कहा है कि जहाँ धन ज़्यादा होगा वहाँ पे लड़ाई होगी और जहाँ दरिद्रता होगी वहाँ संप होगा। तो लक्ष्मी है अपने साथ में हमेशा सुख नहीं लाती है, वो दुख भी लाती है। तो सांचौर के अंदर जैसे नर्मदा नहर है, प्रवासियों का पैसा है या सरकारी कर्मचारियों का पैसा सांचौर में बहुत अच्छा है। तो जब पैसा आता है तो व्यक्ति समझता है मेरी मान हो, मेरा सम्मान हो, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मेरे पीछे लोग रहने चाहिए। तो अपने आप में वो फिर आज के समय में सबसे सरल उपाय है कि राजनीति में आ जाओ। तो वो एक कारण है। हमारे यहाँ जितने भी राजनीति के सब प्रवासी है, बाहर से पैसे कमा के आए और वो बड़ी जाति से हैं। तो फिर पार्टियां भी सोचती हैं कि नहीं, इनसे हमारी नई अपार जल्दी लगेगी। तो वो चुनाव खर्च ये निकाल ही लेंगे, पैसा भी नहीं देना है। हाँ, वो सब रहता है। राजनीति का जो है वो हम सब समझते हैं कि भाई राजनीति कोई आज की तारीख में
सामान्य व्यक्ति का या गरीब आदमी का काम नहीं रहा है। इसमें जन धन बल का उपयोग होना शुरू हो गया है। ये हम सब समझते हैं, आवश्यकता है। आज चुनाव महंगे हो गए, इसमें हम नकार नहीं सकते। 15 साल पुराना किस्सा बताता हूँ। एक सभा हो रही थी यहाँ पे, बसपा के जिलाध्यक्ष थे और ये कहा गया, सनातन के खिलाफ एक टिप्पणी होती है उस सभा में और जिलाध्यक्ष फट दुपट्टा उतार के फेंक देता है। बिल्कुल सही। ये वही हैं श्रवण सिंह जी राव जो बसपा के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ, क्या कहानी थी? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। बेसिकली मैं लगभग 2000 से स्वयंसेवक था। सूरत में मैं शाखा हूँ, उसमें सूरत रहता हूँ, मेरा व्यवसाय भी वहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी, वहाँ शाखा में जाता था। मैं वहाँ कोई ऐसा रहा नहीं मेंबर, लेकिन मैं संघ से परिचित था और मेरे मन में सद्भावना थी। सांचौर में हम आए तो हमारा कोई एक कार्यक्रम होने वाला था, तो उसमें मैंने बुलाने का प्रयास किया, तो इन सब ने हमारी बहुत अवहेलना की। तो मुझे उस दिन मेरे अंदर एक बात घुस गई कि ये इतना सारा जो इनका ये रवैया है, ये ठीक नहीं है, इनको चैलेंज करना चाहिए। तो उस समय प्लेटफॉर्म पर, मैं युवा था, तो उस समय कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। और बाकी आपको सब ध्यान में होगा कि संघ में सामाजिक समरसता बहुत होती है। तो मुझे ये सब SC ST इससे मुझे आज उस दिन से कोई मुझे था ही नहीं, मेरे मन में भेद आज भी नहीं, उस समय भी नहीं था। तो मैं तो समझ लो ऐसे रखता था। संयोग से उस समय SC ST के अच्छे लोग मेरे परिचित थे। तो उन्होंने सबने बोला कि ऐसा है, बसपा का कहीं मान सम्मान नहीं है ना, आप आ जाओ, हम ऐसा करेंगे। फिर मुझे लगा हाथी पे चढ़ा दिया आप। हाथी पे चढ़ा दिया जी। तो उसमें हाथी पे चढ़ते ही काफ़ी अच्छा मैंने यहाँ पे माहौल बना दिया। सबको लगने लग गया कि नहीं, इस बार तो ये क्या हो गया, चमत्कार हो जाएगा। और हकीकत में बहुत बड़ा हमें एज मिल रहा था। एक घटना ऐसी हुई, मैं जिलाध्यक्ष तो नहीं था, लेकिन बसपा का मैं सांचौर से प्रत्याशी बनाने के हिसाब से उन्होंने मुझे बनाया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। तो मेरी भी इच्छा थी कि चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पलादर गाँव है, वहाँ पर हमारी ऐसे छोटी छोटी बैठकें हो रही थी। तो वहाँ पे हम बैठे थे और हमारे पास में जो लक्ष्मण जी कालमा जो यहाँ के बसपा को संभाल रहे थे, मेघवाल समाज से, वो बैठे थे, मैं बैठा था। कुछ मेघवाल समाज के बड़े बुजुर्ग आए, तो उन्होंने यहाँ की एक अपनी रिवाज है कि राम राम सा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि राम राम सा। तो उस समय लक्ष्मण जी बोल गए कि राम का नाम मत लो, राम तो हत्यारा था, यही सब थे। तो मुझे बहुत दुख हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये तो ठीक नहीं है, आप ऐसी बात करोगे तो राम ने किसकी हत्या की? तो उन्होंने अपने तर्क दिए। शंभू को वध गिनाया होगा। जी हाँ, वो उन्होंने अपने तर्क दिए। मैं एकदम माइंडली बिल्कुल, मुझे बहुत अंदर से बहुत ख़राब लग गया, क्योंकि मैं गौ सेवा, धर्म सेवा, इसमें मेरा बहुत बिलीव है, बहुत डीपली बिलीव है। मूल्यों के प्रति मैं बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ। तो मुझे बुरा लग गया। फिर मैंने उनको वहीं सभा में से खड़ा हो गया और मैंने तुरंत दुपट्टा उतार दिया, नीले को आपने भगवा कर लिया। हाँ, उसको तुरंत दे दिया वापस, ये रखो आपकी पार्टी। और फिर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। गौ सेवा के लिए आप खूब खर्च भी करते हैं, समय भी और धन भी। क्या कारण है, क्या प्रेरणा है? मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ कि शायद गौ सेवा क्या है, ये तो गौ सेवा करने के बाद ही पता चलता है। इसका मायना शब्दों से निकालना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन गौ सेवा से मुझे जो आत्मसंतुष्टि और मुझे सब तरीके से मेरी जो भी मन में कोई भी इच्छा होती है और मतलब लौकिक परलौकिक सब आनंद मिलता है इससे, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये एक व्यक्तिगत विषय, इसमें ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन गौ सेवा करनी चाहिए और वास्तव में अपना धर्म है। और इसमें जो करेगा उनको ले आती है चुनाव में गाय, राम, सनातन, और चूंकि आप सूट कर रहे हो लग रहा है। नहीं, बिल्कुल ये बीजेपी की विचारधारा है, ऐसी कैसी मेरी भी है जी। मेरी व्यक्तिगत भी वही है। मतलब मैं पार्टी के लिए ये कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं पार्टी चाहे कहीं भी रहा तो मैंने ये काम किया, आगे भी करूँगा। और हम बीजेपी कर रही है, इसलिए मेरे लिए तो डबल इंजन हो गया। संगठन वालों को टिकट नहीं दे रही है पार्टी, ऐसा दावा था, फिर दिए। आप संगठन संभाल रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? MP सीट मुझे तो लग रहा है खाली हो रही है इस बार आपकी। वो तो देखो पार्टी के निर्णय होते हैं, कई उसमें कई स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है, कई संभावनाएं होती है, कई समीकरण होते हैं जो पार्टी निर्णय करती है। हम तो सहज रूप से स्वीकार करते हैं, हम ज़्यादा इसमें आग्रह दुराग्रह करते नहीं, मेरा स्वभाव भी नहीं है। सांचौर प्रयोगशाला क्यों बना हुआ है बीजेपी के लिए? 6-7 बार टिकट बदल दिया आप, कभी लक्ष्मीचंद मेहता, मोतीराम चौधरी, जीवाराम चौधरी, दानाराम, मिलापचंद कानून को, लंबी फहरिस्त है। ये वैसे बहुत अच्छा है, लोकतंत्र में ऐसे होना चाहिए, बदलनी चाहिए सीट। मैं तो बोलता हूँ जहाँ पे एक व्यक्ति को दे रहे वहाँ भी अच्छा नहीं है लोकतंत्र, फिर काएगा जब तो फिर देवजी पटेल को कंटिन्यू 3 बार करने का, या राजेंद्र राठौड़ 7 बार हो रहे हैं, आपके दूसरे भी हो रहे हैं बड़े नेता, वसुंधरा राजे जी हो रही, क्यों नहीं बदलते? देखिए योग्यता है,
और लोग स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र का एक ही पैमाना है, आपको लोग स्वीकार कर रहे हैं, अगर स्वीकार नहीं करें तो बदलना चाहिए। बदलने को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। 7 बार में से 1 बार आपका सिंबल जीतता है 2003 में सिर्फ। हाँ, ये सांचौर के लिए हमारे लिए काफ़ी एक समझ लीजिए समीकरण ही कुछ ऐसे बैठ गए कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट होते हुए भी हम उस समीकरण को साध नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं स्थिति परिस्थिति समझ लें, सामाजिक जो संतुलन है उसमें हम कहीं न कहीं आगे पीछे अनायास ही हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि इस बार की बात करें तो बिल्कुल तय था। मुझे पार्टी ने 1-1.5 महीने पहले हमारे वरिष्ठ नेता ने मुझे बोला कि आपकी इच्छा है क्या सांचौर से लड़ना है। मैंने मना बोला, मैंने पहले से तय कर लिया मुझे सांचौर से चुनाव नहीं लड़ना। मेरा एकदम स्पष्ट था पहले दिन से। तो उन्होंने बोला क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला और भी मुझे पार्टी ने ऊपर तक सलाह ली हमारे से क्या करना चाहिए। तो मैंने एक ही बात बताई कि चौधरी समाज में जो भी व्यक्ति टिकट मांगता हो, ये 2-3 जो भी प्रत्याशी, इनको बिठा के आपसी सहमति से जिनको भी देंगे पार्टी 100% जीतेगी। लेकिन देखिए ये भी एक दुर्भाग्य है जो आप बोल रहे हैं, पता नहीं हमारी भाजपा की और सांचौर की कुंडली में कहीं न कहीं दोष आ जाता है। तो पेपर लीक हो जाता है आपकी पार्टी का, लगता है यहाँ से। ये पेपर लीक तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन ये जरूर है कि संजोग अपने आप जो नहीं सोच रहे वो बन रहे हैं। ये कोई स्थिति परिस्थिति, इसका कोई ठोस कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन पता नहीं किस कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन एक इसमें कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे जीवाराम जी चौधरी हैं उनको पार्टी ने 3 बार टिकट दिया, 3 में से वो 1 बार जीते हैं और वो लगभग ये तीसरी बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। वैसे 1 बार इससे पहले लड़े, चौथी बार निर्दलीय लड़ रहे हैं, 3 बार भाजपा की टिकट से लड़े हैं। तो उनका जो औसत रैंकिंग आया वो 1 बार तो भाजपा से जीते हैं और 1 बार निर्दलीय जीते हैं। ये 7वां चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जीवाराम जी और भाजपा की कुंडली के अंदर कहीं न कहीं जो पेच रहता है वही हमारे ये जो आप बोल रहे हैं सांचौर को साधने में कहीं न कहीं कमी रहती है। देखो राजनीति के तो आप खिलाड़ी हैं साहब, कि आपने जिस हाथी को छोड़ा वो आजकल सहयोग में है, जैसे ही वो काट तो वो कांग्रेस के ही रहा है। जीवाराम ने वादा किया है दानाराम जी से, आपके पुराने साथी रहे हैं। एज ए पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है, वाकई में जीवाराम जो कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है, क्या वाकई में उनका आखिरी चुनाव है? अब देखिए मैं एक बात बताऊं, मित्र रहे हैं, आज भी अच्छे संबंध है सभी से। हमारे भले पार्टी कोई भी हो, हमारी राम राम होती है, बातें भी करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हम कोई वो है। लेकिन 2018 में भी जीवाराम जी ने ऐसा कि मैंने वीडियो देखा था कि उन्होंने बोला मेरा अंतिम चुनाव है। तो राजनीति में अंतिम चुनाव है, लास्ट चुनाव है, ये एक अब मात्र मुहावरा बन गया एक तरीके से। हाँ, 89 वाले कैलाश मेघवाल जी भी खड़े हैं। तो ये तो क्या, जब तक लोग राम राम करते रहेंगे वहाँ तक अंतिम चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन कोई पाल लेगा तो उनको धन्यवाद देंगे। तो जिलाध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, आशान्वित है कि पार्टी सीट निकालेगी निश्चित तौर पे सांचौर, और आप सांचौर में ही डटे हुए हैं। रानीवाड़ा, भीनमाल, आहोर, जालोर की क्या स्थिति? बाकी सब जगह अच्छी स्थिति है। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ मैं जा रहा हूँ। कल भी मैं रानीवाड़ा, रात को मैं रानीवाड़ा से 12 बजे आया हूँ और कल सुबह मैं वापस जालोर जा रहा हूँ। अमित शाह जी का कार्यक्रम बनना, उनकी तैयारी भी करनी है। यहाँ भी देख रहा हूँ जो हमारी क्षमता है उसका पूरा उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ हमें लग रहा है कि ये काम प्राथमिकता से पहले करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं। उसमें कोई हमारे लिए जिला पूरा एक ही है। देवजी पटेल की टिकट का जिक्र नहीं था, ऐसा दावा किया जा रहा है कि देवजी पटेल टिकट नहीं मांग रहे थे। आप कह रहे हैं मुझे भी ऑफर हुआ था लेकिन मैंने लिया नहीं। बीजेपी टिकट मिलने के बाद कहा जा रहा है संगठन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन चूंकि जब स्थिति देख रहे हैं तो लगता है कि कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे और इस आंधी के बीच में संगठन को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच महेंद्र सिंह झाब हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और खड़े हैं अभी भी। साथी सारे छोड़ गए, क्या लगता है? नहीं, साथी कोई छोड़ के नहीं गए हैं, कुछ लोग गए हैं। पूरी की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से काम कर रही है और उन्होंने एक तरह का वो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक बार इस्तीफे हुए, पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, उसके बाद में सारा जनता क्या मैंडेट देगी ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन पार्टी को खड़ी करने की आप रख रहे हैं कोशिश, ऐसा कहना है आपका? पार्टी तो पिछले 15 साल से इस दंश को झेल रही है और हम हर बार, मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसका बहुत ही पीड़ित व्यक्ति हूँ कि मिलाप चंद जी की टाइम में हमारी यही हालत थी। लोग कह रहे थे कि जमान जब्त होगी पार्टी की, फिर भी हम 27,000 वोट लेके आए। और दोबारा जब दानाराम जी टिकट लेके आए तब लोग कह रहे थे कि मिलाप चंद जी से भी कम वोट आएंगे आपके। हम 60,000 के करीब पहुँचे और इस बार हम जीत के करीब पहुँच रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है।
करीब या करीब ही हैं, जीत के करीब हैं। मतलब जो माहौल बना रखा है वो उस माहौल में कोई सत्यता नहीं है। ये हमेशा इस तरह का माहौल बनाते हैं और एक जाति विशेष के लोग हैं जो 50-60 गाड़ियां भर के और हर जगह जाके और ये हा उलट करते हैं और मीटिंगें करना वो, जबकि 35 कौम का जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं जीत के करीब हैं, बीजेपी माहौल बनाती है पूरे देश में, ऐसा कहा जाता है। और इस बार बीजेपी के खिलाफ सांचौर में माहौल हर बार बनता है, त्रिकोणीय संघर्ष, और उसमें बीजेपी 20 साल से सीट लूज कर रही है। ये इलाका जो है स्मैक और ड्रग्स के कारण थोड़ा सा बदनाम हो रहा है। मैं उस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। अगली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे अगर यही बदस्तूर जारी रहा तो? सांचौर इतना बदनाम कर दिया है कि बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं, अगर हमें पता भी पूछ जाएगा आप कहाँ से हो के सांचौर, तो सीधा ही पेपर लीग, ड्रग माफिया ये उनके दिमाग में आता है। और वास्तविकता ये है कि आज बागोड़ा और रानीवाड़ा जो सांचौर जिले में सम्मिलित होने के लिए मना कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो सांचौर को बदनाम किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस की मदद हमारे लोग कर रहे हैं जो हर बार उनको चुनाव जिताने में मदद कर रहे हैं। इसकी वजह से सांचौर के ये हालात हुए हैं। बाकी सांचौर वास्तव में ऐसी जगह नहीं है। अगर सांचौर का प्रतिनिधित्व सही हाथों में आए तो सांचौर की व्यवस्था सुधर सकती है। और यहाँ कई स्कोप है, नर्मदा का पानी है, औद्योगिक भी कई स्कोप है यहाँ पे, नेशनल हाईवे। इसीलिए श्रम मंत्री बनाया सुखराम जी को। औद्योगिक श्रम मंत्री कैसा परफॉर्मेंस रहा बीते 5 साल में उनका? वो 10 साल से विधायक हैं, 5 साल से मंत्री हैं। वो तो आप सबको पता है परफॉर्मेंस की, तो मेरे कहने की क्या आवश्यकता है। उन पे क्या क्या आरोप लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं, सब पता है आपको। मुझे नहीं पता क्या आरोप लग रहे हैं। सारे ये जो यहाँ से जो पेपर लीक वगैरह सारे अपराधी हमारे यहाँ बसते हैं जी। और जिला जिस दिन बनता है उस दिन सरेआम यहाँ हत्या होती है। तो हाँ, भले शूटर कहीं के हो, घटना तो सांचौर में घटी है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं था मंत्री जी का। जो अधिकारी लगे हुए थे या तो उनके कहने में नहीं थे, व्यवस्था को संभाल नहीं पाए ढंग से। आप पूरे जिले क्या देख रहे हैं? बाकी जगह क्या स्थिति है बीजेपी की अन्य सीटों पे? बाकी जगह भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में है और पहले भी जालोर जिला कोई कमज़ोर नहीं रहा। 4 सीटें हमारी पिछली बार भी थी। जिला प्रमुख हमारे हैं, प्रधान सारे हमारे हैं। तो निश्चित तौर पे लगता है कि आप निकाल लेंगे चीज़ें। जालोर जिले में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही है और सांचौर भी हम निकालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आंधी तो चल रही है, लेकिन बीजेपी के बड़े पदाधिकारी आशान्वित है कि सांचौर में जीत जो है वो नज़दीक है। कोशिश चल रही है, 5-6 दिन चुनाव के बचे हैं और इन तमाम कोशिशों के बीच क्या परिणाम रहेंगे 3 तारीख को हम आपसे रूबरू होंगे एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अपील है कि थिंक 360 को आप सब्सक्राइब जरूर करें।